साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर एसपी सिंह एक बार फिर आपके बीच। आज बात करेंगे कि बिना किसी इंसेक्टिसाइड के, बिना किसी दवाई के जो कीट जो है बाधा उत्पन्न कर रहा है, नींबू को के पौधे को बढ़ने नहीं दे रहा और उसकी जो कोंपल हैं, बढ़ती हुई पत्तियां, जो पत्तियां नई निकलती हैं उनको खाता है, तो उस कीट के बारे में बात करेंगे। कई साथियों का ये सवाल भी था कि हमारा नींबू जो है वो लगाया है, छोटा नींबू का पौधा है और वो बढ़ नहीं रहा, पत्तियां निकलती हैं और छोटी छोटी पत्तियां, उनमें उनको कोई कीट खा जाता है और उसके बाद वो ग्रोइंग पॉइंट जो है डैमेज हो जाता है, पौधा बढ़ नहीं पाता। तो कई साथियों की ये समस्या है, तो आज हम उसके कीट की पहचान भी बताएंगे और उसको आप अर्ली स्टेज में कैसे रोक सकते हैं बिना किसी दवाई के। खेल खेल में आप उसका कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मैंने ये नींबू के पेड़ से पत्ती तोड़ी है, ये इस कीट की खाई हुई है और ये देखिए आप, इसके किनारे पर ये सुंडी है, कैटरपिलर है। देखिए एक किनारे पर दिखाई दे रहा होगा पत्ती के, और एक इसके यहाँ ये मेरी उंगली के आगे ये एग भी है, एक गोल गोल धब्बा सा होगा पत्ती के ऊपर, देखिए। तो ये दो स्टेज हैं इसकी, एक एग है, नीचे पत्ती के ये ऊपरी हिस्सा है और ये निचला हिस्सा है। तो निचले हिस्से पे एक तो ये कैटरपिलर घूम रहा है, ये यहाँ देखिए, ये ग्रीन है, इसको मैं अलग रख कर दिखा दूंगा। और ये एग है, ये वाला, तो ये एग है पत्ती के नीचे। तो ये क्या होता है, जो लेमन बटरफ्लाई है या सिट्रस बटरफ्लाई, वो उड़ती फिरती है पेड़ पौधों पर। आपके किचन गार्डनिंग में जो नींबू का पौधा है ख़ास तौर से, उसके जो ग्रोइंग पॉइंट है, जहाँ पत्ती सॉफ्ट जहाँ से पत्ती निकलती है, उस गांठ के पास से जैसे ही मुलायम पत्ती निकलती है और छोटी छोटी पत्ती है, उसके ऊपर ही लोअर साइड में तितली आती है, वो बटरफ्लाई, और वो एग लेइंग कर देती है नीचे साइड में। एक अंडा, दो अंडा, तीन अंडा, इस तरह से जगह जगह दे जाती है और करीब करीब वो 100 से 150 अंडे देती है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था बटरफ्लाई, सिट्रस बटरफ्लाई के ऊपर, लेकिन वो कुछ लोगों ने कहा कि आप बटरफ्लाई को मारने को कह रहे हैं, ये तो एक ठीक नहीं है, वो तो सुंदरता के लिए बटरफ्लाई ज़रूरी है। तो आप बटरफ्लाई ना मारें, लेकिन अपने पौधे को तो बचा सकते हैं उस स्टेज में, ताकि दूसरे पौधों पर जाकर एग लेइंग करें और बटरफ्लाई भी ज़िंदा रहें और हमारा पौधा बच जाए। तो हम क्या करेंगे, नींबू का पौधा जो हमारा किचन गार्डनिंग में लगा हुआ है, ग्रोइंग स्टेज में छोटा ख़ास तौर से, उसकी जो मुलायम पत्तियां, नई पत्तियां निकली हैं, उनको देखते रहें। जब आसपास तितली घूम रही हो आपके किचन गार्डनिंग में, पेड़ पे आके बैठ रही हो, जगह जगह पत्ती पे नींबू के पेड़ पर बैठ रही है, तो आप ध्यान से देखें पत्ती को के जो सॉफ्ट मुलायम पत्तियां, उनको उठा करके पिछला हिस्सा देखें। तो पिछला हिस्सा देखेंगे ऐसे लगी हुई है पत्ती, इधर कुछ नहीं होगा। जब बैक साइड देखेंगे ये, तो इस तरह का आपको इस पर स्पॉट मिलेगा, ये इसका अंडा है। तो आप समझ जाइए। तो पहली बात तो ये है, अगर आपको इस तरह अंडे दिखाई दें तो इनको हाथ से ऐसे करके ये छूट गया, नीचे गिर गया। अभी ये चिपका हुआ है, देखिए ये लसलसा पदार्थ है, चिपका रहता है। ये इसको ऐसे करके नीचे गिरा दिया, या इनको इकट्ठे कर लो अंडे को और ज़मीन में दबा दो, तो नीचे भी गिर जाएगा, तो वो डैमेज हो जाएगा क्योंकि वो उसको या तो चींटी वगैरह कोई ना कोई दूसरा जीव उसको डैमेज कर देगा, ये नहीं तो आप छुटा करके उसको ऐसे रगड़ के नष्ट कर सकते हैं या मिट्टी में मिला सकते हैं। पत्ती ना तोड़ें आप, ग्रोइंग पॉइंट जो है, क्योंकि ये तो पत्तियां ही बढ़ती हैं तो फूड बनाएंगी। तो आप इसको धीरे से एग को हटा दें इस पे से। और इसके बाद जो है दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, जो ये सुंडी है, इस सुंडी को पकड़ करके इसको भी मिट्टी में दबा दें, क्योंकि ये ही आपकी पत्तियों को खाएगी। मैं इस तरह से काट करके, मुलायम पत्तियों को इस तरह काट करके चट कर जाएगी। तो आपको इसको भी, सुंडी को पकड़ करके या तो मिट्टी में दबा देना है, इसको भी
नष्ट करना, नहीं तो आपके जितने आपके पॉइंट बढ़ रहे हैं उसमें ग्रोइंग पॉइंट हैं, आपके नींबू के छोटे पौधा है और वो उसमें पत्तियां निकलेंगी जहाँ से, उनको निकलती पत्ती को ही फिर डैमेज कर देते हैं और ये पौधा बढ़ता नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकली आइए दिखाता हूँ कि इसका डैमेज किस तरह का है।